जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इस कारण से इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को एकदम जो है पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपका ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको लेकर के यहाँ पर आया हूँ और डिटेल में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है पूछा जा रहा है। यदि प्लस का यहाँ पर अर्थ जो है गुना है एंड यहाँ पर माइनस का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है भागा है, एंड यहाँ पर गुना का जो अर्थ है यहाँ पर माइनस दिया गया है, भागा का अर्थ प्लस दिया गया है, देन इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे आप करेंगे कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है। तो चलिए यहाँ पर जो प्लस है, ठीक है, प्लस को क्या यहाँ पर इसका अर्थ क्या बोला गया है, इसको जो है गुना अर्थ जो है बोला गया है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा बोला गया है ना। एंड यहाँ पर अगर हम लोग गुना की बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर गुना की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अगर हम लोग गुना की बात करेंगे तो गुना का अर्थ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। एंड अगर हम लोग भागा की बात करेंगे तो भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वो प्लस दिया गया है, प्लस लिखते हैं, ठीक है। बस ये आप लोगों का मेन चीज यहाँ पर क्वेश्चन का दिया गया है, ठीक है। देन आपको सॉल्व क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए 5 प्लस में यहाँ पर 8 माइनस का यहाँ पर 4 गुना में 2 भागा का यहाँ पर 9, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे कंप्लीट प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 5 को करिए एज इट इज, एंड यहाँ पर देखिए प्लस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस नहीं निकला है, ठीक है। प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या बोला गया है, गुना बोला गया नहीं, तो प्लस का अर्थ गुना बोला गया है, यानी कि आपको यहाँ पर गुना लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 है तो 8 लिखिए। फिर यहाँ पर माइनस बोला गया है, माइनस का अर्थ भागा है, तो यहाँ पर आप भागा का चिन्ह लगाइए, है ना। और उसके बाद यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए। फिर गुना है, गुना को आपको डायरेक्ट गुना नहीं लिखना है, गुना का अर्थ यहाँ पर माइनस बोला गया है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, इसको जो सॉल्व करेंगे आप लोग बॉड मास के नियम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बॉड मास के नियम से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर भाग किया जाता है, तो यहाँ पर 5 फिर गुना को एज इट इज रखिए। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पर 2 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है 2, है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या माइनस माइनस दीजिए, फिर 2 एज इट इज, प्लस में यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद गुना होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का यहाँ पर 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस का 10 और प्लस का 9 जो है 19 होता है। 19 से आपको जो है 2 घटा देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बस इसको यहाँ पर अप्लाई करना होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, बस इसी का ही रोल होता है। और जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बॉड मास के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है। सिंपल सवाल है, ज़्यादा हार्डली नहीं। क्या है, देखिए यदि यहाँ पर प्लस का जो अर्थ है वो गुना दिया गया है, एंड यहाँ पर माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा है, एंड गुना का अर्थ यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर भागा का अर्थ प्लस है, देन इसको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर भी लिखते हैं उसी प्रकार से। देखिए प्लस का जो अर्थ दिया गया है वो गुना दिया गया है, देन माइनस का जो अर्थ दिया गया है यहाँ पर भागा दिया गया है, एंड यहाँ पर जो गुना का अर्थ दिया गया है वो माइनस है, एंड भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, वो आपका प्लस है तो प्लस लिखते हैं। बस इसको जो है आपको अप्लाई करना होगा। कहाँ पर अप्लाई करना होगा सर, तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया, देखिए 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 3 गुना में 3 प्लस में 2, ठीक है। इस पे आपको अप्लाई करना है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत ही आसानी से ये बनेगा, ठीक है। देखिए 6 को एज इट इज रखना है, यहाँ पर डिवाइडेड को यहाँ पर क्या बोला गया, यानी कि भागा को यहाँ पर प्लस बोला गया है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस को यहाँ पर भागा बोला गया है, तो यहाँ पर भागा का चिन्ह लगाएंगे, और फिर यहाँ पर जो भी संख्या 3 है तो 3 लिख देते हैं। फिर देखिए गुना है तो गुना आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, गुना करते यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ पर गुना है तो गुना का निशान देंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर भाग को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर 6 प्लस एज इट इज, एंड देखिए 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 2 बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 बार में खत्म हो जाएगा, बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर सिंपल अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर 3 गुना में 2 है तो 3 गुना में 2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 प्लस में 2 है तो 2 लिखते हैं, फिर माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस का 6 माइनस का 6 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल
करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला गया है। अगला प्रश्न में यहाँ पर सिंपल सवाल के रूप में यहाँ पर दिया गया है, यदि यहाँ पर जो प्लस है, ठीक है, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस हो एंड माइनस का अर्थ यहाँ पर प्लस हो, गुना का अर्थ भागा हो, भागा का अर्थ गुना हो, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं उसी प्रकार से, या फिर इसको आप लोग खुद कमेंट करके बोलिएगा। मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसका आंसर आप खुद कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है, यदि यहाँ पर प्लस का जो अर्थ दिया गया है, यहाँ पर गुना दिया गया है, एंड माइनस का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या दिया गया है, भागा दिया गया है, एंड यहाँ पर जो गुना है, गुना का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, एंड भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है जो कि प्लस। ठीक है, बस इसको आप लोगों को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 2 गुना में 4। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 एज इट इज रखो, एंड भागा की जगह पे आपको क्या करना है, प्लस का यहाँ पर यूज करना है, फिर यहाँ पर 5 एज इट इज। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, आपका प्लस है ना, तो आप देखिए प्लस की जगह पे आपको गुना का यहाँ पर यूज करना है, तो गुना दिए, उसके बाद 3 एज इट इज। फिर देखिए माइनस की जगह पे आपको भागा का यूज करना है, तो यहाँ पर भागा का निशान लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखते हैं। फिर देखिए गुना को आपको माइनस के रूप में यूज करना है, तो यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 लिखते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर 5 प्लस में 5 आपको एज इट इज रखना है, एंड यहाँ पर क्या है, गुना एज इट इज, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 4। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर गुना में आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, फिर माइनस का 4। अब देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो अब देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। 15 माइनस 4 कितना होता है, 15 से 4 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये भी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिंपल यहाँ पर सवाल पे दिया गया है, हो सकता है कि इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाए। क्या है, निम्नलिखित सही गणितीय चिन्ह लगाएं ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। क्या यहाँ पर समीकरण दिया गया, सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर है 4 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 8 इक्वल टू 16। ठीक है, बस आप लोगों को 16 इक्वल टू 16 करना है। तो किस प्रकार से आप लोग करेंगे, तो ये 4 ऑप्शन में से आप लोगों को चिन्ह का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा 4 ऑप्शन। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी चेक कर रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समय की बचत करें, हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही क्यों होगा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले 4 एज इट इज, सबसे पहले यहाँ पर गुना दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर गुना का चिन्ह का यूज करेंगे। उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पर भागा का चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भागा का चिन्ह यूज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह का यूज करेंगे, तो माइनस, फिर यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ पर 4 4 लिखते हैं। फिर आपको यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर 16 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 3 आ जाएगा, फिर माइनस का 4 प्लस का 8। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 प्लस का 8। ठीक है, 12 और 8 जो है यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 से आपको जो है 4 आपको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16 इक्वल टू 16 आ गया, यानी कि ये कंप्लीट समीकरण जो है सेटिस्फाई कर गया। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।